हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बिहार जी की सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बिहार के सामान्य परिचय एवं इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे उनको आपके साथ डिस्कस किया है। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोमती। गोमती नदी बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बहती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं। इस वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में स्थित है। जबकि बात करें धुआं, मंझर और ककुलत जलप्रपात की, तो ये तीनों ही जलप्रपात बिहार में स्थित है। ककुलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, जबकि धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले के कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं और ये उत्तर बिहार से बहने वाली एक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैमूर। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बहयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गया। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल होते हैं और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का राजगीर शहर जो कि नालंदा जिले में स्थित है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है और वो 5 पहाड़ियां हैं विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसी वजह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भोजपुर। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो कि इन चारों ही ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, न कि दक्षिण से उत्तर की ओर। इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, जिसका रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है और अगर उर्वरता की बात करें तो इसमें मध्यम श्रेणी की उर्वरता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोशी और मगध। कोशी और मगध को छोड़कर बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं इन तीनों में ही गंगा नदी का प्रवाह होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। जयप्रकाश पुल गंगा नदी पर स्थित है और ये पटना और सोनपुर को जोड़ता है। और बात करें अगर इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 4556 मीटर और असम में बोगीबील ब्रिज के बाद यह दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है।
फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार का मैदान इन तीनों ही ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नवीनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुर्सेला या कटिहार में कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। और कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बार बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई तथा नवादा ये तीनों ही जिले धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले क्षेत्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर तथा लखीसराय है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोहतास पठार। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्य का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और रोहतास का जो पठार है वो सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है क्योंकि यह दक्षिणी पठार का हिस्सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ है। ऐसा कहा जाता है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति की है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़क। बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़क मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है और ये नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। जबकि बात करें अगर सुखना झील की तो ये चंडीगढ़ में है, सांभर झील राजस्थान में है और कामा झील रूस में स्थित है। इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है और इसके जो रेत होते हैं उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 29, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इस कारण इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि कोसी नदी के द्वारा यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बाढ़ लाया जाता है, जिससे ये क्षेत्र हमेशा तबाह हुआ रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो अभी हमने जस्ट देखा कि ऑप्शन ए, उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 76% जो पॉपुलेशन है यहाँ की, वो बाढ़ की तबाही के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 56,680 वर्ग किलोमीटर पे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में कोशी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953-1954 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ये तीनों ही नदियां उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, और बात करें घाघरा नदी तो ये हिमालय स्थित नामपा से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 कृषि जलवायुविक क्षेत्रों को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। इट मीन्स उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.86% में फैला हुआ है, दक्षिण बिहार मैदान 23.71% के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, छोटा नागपुर पठार 26.14% में फैला हुआ है, जबकि बात करें अगर छोटा नागपुर पहाड़ियाँ तो ये 20.28% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 37, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल स्थित है और ये बिहार के साथ सीमा साझा करती है। जबकि बात करें अन्य दिशाओं की तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी गंगा मैदान। बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग है, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। जबकि गंगा का मैदान 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, यानी ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं होगा, जो कि है पूर्वी गंगा का मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर के क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। स्टेटमेंट 2 है, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन 3 है
किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। स्टेटमेंट 4 है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। इन कथनों में से कौन से सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही कथन सही है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है, बिहार में उत्तरी गंगा मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ये गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, जिससे कि नेपाल को भी लाभ मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं या बिहार का शोक कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्णिया और मानभूम। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 46, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिसके लिए समझौता हुआ था 1959 में और इस परियोजना पे काम शुरू किया गया था 1960s में। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 45.85%। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गंडक नदी से। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, पूर्व में बंगाल का शोक कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसका उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बिहार की शुमेश्वर श्रेणी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सब में सबसे नई। फिर क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक भ्रंश घाटी में। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां गड़ी, कोनार, जमुनिया तथा बराकार आदि है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4, यानी गंडक, सोन, पुनपुन और घाघरा, ये चारों ही नदियां बिहार में गंगा नदी से मिलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ होता है, जो कि एक संप्राय भूमि है। इस तरह आज की वीडियो में हमने बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे, उनको आपके साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।